Good morning students, I am Sumitra, your Hindi lecturer. वेलकम टू योर हिंदी क्लास। देखिए बेटे, मैंने आपको पिछले वीडियो में उषा नामक कविता पढ़ाई थी, जो हमारे सिलेबस में लेसन नंबर 6 है। अब उससे अगला जो चैप्टर है हमारा, वो हमारी कविता है बादल राग। तो आज हम बादल राग जो कविता है, जो हमारा लेसन है, उसको पढ़ेंगे। और उसके लेखक बेटे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला नाम से भी जाना जाता है। अब इस कविता में जो लेखक हैं, इस कविता में लेखक बादल राग, जैसे कि बादल राग कविता का नाम दिया गया है। बादल राग का मतलब यहाँ पे है क्रांति। राग होता है क्रांति। यहाँ पर कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बताते हुए कहा है कि वायु रूपी समुद्र में क्रांतिकारी बादलों की सेना छाई हुई है। इससे कुछ पल के लिए सुखों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, परंतु वर्षा न होने के कारण जो दुखी लोग हैं, उनके लिए कवि कहता है कि उनके मन में अनेक संभावनाएं हैं कि कब बादल आएंगे और कब बरसात करेंगे, और कब जो धरती माँ के तह में छुपे हुए जो अंकुर हैं, जो बीज हैं, वो अपने नवजीवन का विस्तार करेंगे। इस प्रकार से ये कविता में हमारे को निराला जी ने बताया है कि जो बादल है वो क्रांति का रूप धारण करके आते हैं, और क्रांति का रूप धारण करके जो पूरे जग में, पूरे संसार में बाढ़ का रूप धारण कर लेने वाले बादलों को घुमड़ घुमड़ कर जो गर्जन करते हैं, ऐसे बादलों को लाते हैं। इनके बारे में लेखक हमारे को बताते हैं। तो देखिए, पहले हम हमारे फर्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। दोबारा से देखिए, तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। अब तीरती है का मतलब यहाँ पे तैरती है। समीर वायु को कहा गया है, सागर समुद्र को कहा गया है। अस्थिर क्या होती है? अस्थाई। और जग यहाँ पे आपको पता ही है, संसार को कहा जाता है। दग्ध हृदय मीन्स दुखी हृदय पर। निर्दय का मतलब है कठोर। विप्लव यहाँ पे बाढ़ को कहा गया है। बाढ़ मीन्स जो पानी से विनाश कर दे, और ऐसा पानी भर दे जिससे कि पूरे संसार का विनाश हो जाए। प्लावित मीन्स पानी से भरा हुआ। माया यहाँ पे खेल को कहा गया है। अब कवि कहता है, बादल वायु रूपी सागर पर मंडरा रहे हैं। वे इस प्रकार घुमड़ घुमड़ कर छाए हैं, जैसे अस्थायी सुखों पर अनंत दुखों की काली माया मंडरा रही हो। जग के दग्ध हृदय पर, जग में संसार के दुखी हृदय पर, वे बादल संसार के दुखी हृदय पर ऐसे निर्दय मीन्स कठोर होकर पूरे संसार को अपने विप्लव मीन्स बाढ़ रूपी, जिससे कि वो ऐसा खेल खेलना चाहते हैं, जो ऐसे खेल खेलकर वो ऐसी बाढ़ लाना चाहते हैं जिससे पानी भर जाए और पूरा संसार उस
अपने उसकी माया जाल से डूब जाए। और इस प्रकार से आगे देखिए बेटे, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, यह तेरी रणतरी, रणतरी किसे कहा गया है? रणतरी का अर्थ है युद्ध नौका। तो बादल युद्ध की सामग्री से भरी नौका के समान यहाँ पे कहा गया है। बादलों को किसे कहा गया है? युद्ध से भरी नौका के समान। उनकी जो गर्जन तर्जन है वो ऐसी आकांक्षाएं रखती हैं अपने मन में, गर्जन करके डराते हैं एक दूसरे को। तो अब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, ओ विनाशकारी बादलों। घन मीन्स बादलों। कवि कहता है, लेखक कहता है, ओ विनाशकारी बादलों, तुम्हारी रण नौका अर्थात गरज तरज और घुमक्कड़ में क्रांति और विनाश ला देने वाली प्रबल इच्छा है जो तुम्हारी। तो तुम्हारी जो गर्जन के नगाड़े सुनकर धरती की कोख में सुप्त अंकुर में जो सोए हुए बीज हैं, अंकुर में बीज हैं, वो जागरूक हो जाते हैं, वो जाग जाते हैं। क्यों जाग जाती हैं? उनको आशा बन जाती है। उर्मी पृथ्वी के आशाओं से, वो भूमि पर अपने हृदय में ऐसी आशाएं लेकर बैठ जाते हैं कि कब वो विनाशकारी बादल आएंगे और अपना जल बरसाएंगे और हमारे को नवजीवन प्रदान करेंगे। एक नया जीवन मिलने की आशा से वो जो सोए हुए बीज हैं, वो आस लगाए हुए पृथ्वी में, आस लगाए हुए पृथ्वी क्या होती है? धरा, जो भूमि है उसकी सतह में जो छुपे हुए बीज हैं, वो ऐसी आस लगाए बैठे हुए हैं कि हमारे को नवजीवन मिलेगा। और ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव की बादल फिर। वो ऐसा अपना मीन्स अपनी आँखों को ऊपर बादलों की ओर देखकर ऊंचा सिर कर मीन्स अपनी आँखों से उन बादलों को निहारते हुए, ताक रहे मीन्स निहारते हुए ये सोच रहे हैं कि वो बाढ़ रूपी बादल कब आएंगे और कब वो अपनी क्रांतिकारी वर्षा से हम अंकुरों का उद्धार करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक क्रांतिकारी बादलों आओ और हम धरा की सतह में जो हम छुपे हुए अंकुर हैं, जो सोए हुए अंकुर हैं, उनको जगाइए और जिससे कि हमारे को नवजीवन प्राप्त हो और इससे कि हमारा जो धरा में छुपे हुए बीज हमारा उद्धार हो। यहाँ पे कहने का एक और कवि का तात्पर्य है, यहाँ पे कवि क्रांति से ही दलितों का उद्धार संभव है। ये भी कह रहे हैं कि जो दलित लोग होते हैं तो क्रांति करने से ही उन दलित लोगों का उद्धार होता है और सुविधा भोगी वर्ग का दमन संभव है। तो ये जो हमारी इसमें बादल राग कविता थी, उसका जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है ये मैंने आपको करवाया। इसके बाद हम अगली वीडियो में अगला करेंगे।